नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लंबे समय बाद एक आईपीओ की दमदार लिस्टिंग हुई है। आईपीओ तो कंटिन्यू आ रहे हैं जा रहे हैं, बट दमदार लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही थी। आज के सेशन में देखने को मिली है आईक्यू के स्टॉक की दमदार लिस्टिंग। अगर आईक्यू की बात करें तो ये स्टॉक 37% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। अभी करंटली अराउंड 40% से ज्यादा की तेजी में ट्रेड, 47% हो गया अब तो, 48% इनफैक्ट 420 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 392 रुपीज के लेवल्स की लिस्टिंग थी एनएससी पे, तो वहां से भी तेजी आ रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि भाई क्या यहां भी खरीद लें, क्या इंट्राडे बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस पे, या फिर लॉन्ग टर्म पर्पज से यहां से भी पैसा बनेगा। इसी के बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस स्टॉक के बारे में बता दूं, आईक्यू लाइटनिंग के बारे में। अगर आईक्यू लाइटनिंग की बात करें तो ये स्टॉक दमदार लिस्टिंग इसलिए देता हुआ दिखा है। पहले तो सब्सक्रिप्शन मॉडल 68% भरा, वो तो है ही है। तो सब्सक्रिप्शन में तो लोगों को आईपीओ तो कम ही लोगों को अलॉट हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा भरा है, तो वो किस्मत वालों को ही अलॉट हुआ होगा, तो पैसा उतना नहीं बना। लेकिन जिसने लिस्टिंग के बाद भी 394, 93 पे भी ले लिया, उसने भी लगभग 7-8% पैसा बना लिया है, क्योंकि स्टॉक 420 रुपए पे आ चुका है। अब यहां से क्या करें क्या ना करें, आज के लिए कितनी तेजी और बची हुई है इसके बारे में बात करता हूं। देखिए, आज सर्किट लग सकता है 471 पे, लगेगा नहीं लगेगा नहीं, मैं बता रहा हूं कि इतना ऊपर तक आज जा सकता है। अगर जाएगा तो मैक्सिमम जो है ये 471 मैक्सिमम जा सकता है। देखिए, इशू प्राइस जब आप कहोगे भाई 20% का सर्किट होता है, बहुत सारे बिगिनर्स हैं, तो देखिए जो भी आईपीओ लिस्ट होता है वो लिस्टिंग जहां होती है वहां से 20% काउंट होता है। अगर नॉर्मल होता है तो किसी किसी आईपीओ में ही लिस्टिंग 5% की रह जाती है, सॉरी सर्किट 5% का हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरे 20% का है। तो 392 से अगर कैलकुलेट करोगे तो 471 का होता है 20% का सर्किट। लोअर सर्किट की बात करें तो वो 314 का है। अब स्टॉक पे बात करते हैं। 420 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, आईपीओ में तो बहुत कम लोगों को अलॉट हुआ है। यहां से क्या करें क्या ना करें ये सवाल उठता है, तो चलिए इसी को समझते हैं। अगर आईक्यू की करंटली बात करूं मैं, तो यहां 17.25 लाख शेयर्स की बिड पड़ी है बाइंग के लिए, और 10 लाख शेयर्स की बिड पड़ी है सेलिंग के लिए। तो ओवरऑल सारे के सारे तो बायर खड़े हैं। अभी भी यहां से भी लोगों को तेजी दिखती है। ये तेजी तब तक चलेगी जब तक ये तेजी में है स्टॉक, और जब तक लोग खरीद रहे हैं तब तक तेजी में रहेगा। समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। यहां से तेजी तब तक चलेगी जब तक तेजी में रहेगा स्टॉक। जिनके पास आईपीओ अलॉट हुआ किस्मत वालों पे, वो अभी होल्ड कर रहे हैं, पैसा बन रहा है, बहुत अच्छा है, सब लोग पॉजिटिव हैं। जो फ्रेश बाय कर रहे हैं उनका पैसा बन रहा है, सब लोग पॉजिटिव हैं, आराम से होल्ड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्टॉक 5-10 रुपए नीचे आया, 2-3% नीचे गिरा, ऊपर से 2-3% बस, जिसका आईपीओ था होगा भैया बहुत हो गया प्रॉफिट, बुक करो। जो अभी रिसेंटली खरीदा वो कह रहा यार बुक करो बुक करो। समझ रहे हो बात को? तो वो बुकिंग क्या है, सेलिंग लेके आ जाएगी अचानक से। तो कब ये स्टॉक 5 से 8% टॉप से नीचे आ जाएगा पता नहीं चलेगा। स्टॉक बहुत अच्छा है, तेजी के पीछे इसके फंडामेंटल्स भी हैं, इसके वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। पीयर कंपैरिजन करोगे तो अमंग उन स्टॉक्स में जो ऑलरेडी लिस्टेड है, अंबर या फिर डिक्सन, और स्टॉक के मार्जिन बहुत अच्छे हैं, स्टॉक की अर्निंग्स अच्छी हैं, तो वो इसको हेल्प कर रहे हैं ऊपर ले जाने में। लेकिन अगर मेरे से कोई बोले कि क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, पर ये भाव 420 रुपए का बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है? क्योंकि यार ऑलरेडी भाग गया स्टॉक 41-42%। सबसे अच्छी ऑप्शन जो रहेगा उस पर आते हैं हम, ये छोड़ते हैं भाव को। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदना चाहिए। लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड क्या होती है, 100 रुपए लगाने हैं, 25 रुपए लगाऊंगा बस, 75 अपने पास रखूंगा, बचा हुआ 75 रुपए जो और गिरेगा तो और ले लूंगा, नहीं गिरा तो फिर 25 रुपए का फायदा ले पाऊंगा भाई, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। क्योंकि अगर मैं मोटी क्वांटिटी लगा देता हूं तो ये वॉलिटिलिटी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वॉलिटिलिटी आपको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होती है। मैंने जब पहली वीडियो शूट करी थी अभी इससे पहले वाली, तो मैंने आपसे यही कहा था 397 पे ट्रेड कर रहा है, 406 रुपए पे गया, आपने हैवी क्वांटिटी ली, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, काट दिया, अभी 420 हो गया है। तो वही मेरा मेन मोटिव है कि आपका एसएल काट के स्टॉक ऊपर चला जाए तो आपका व्यू तो ठीक है, लेकिन आपको तो लॉस दे दिया ना। तो सिंपल सी बात है, आप छोटी क्वांटिटी में लो और विजन बड़ा करो, दूर की सोचो, 500 रुपए की सोचो, तो वो अचीवेबल हो सकता है और वहां पैसा बन सकता है। अगर आप सोचोगे अभी लेके मैं मोटी क्वांटिटी में नीचे का स्टॉप लॉस रखूं, तो वो गलत है। तो स्टॉप लॉस नहीं रख सकते आप,
और स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो नीचे की गुंजाइश भी खुली है, तो लिमिटेड खरीदोगे तो वो गुंजाइश में आप एडजस्ट करते चलो जाओगे नीचे, क्योंकि स्टॉक तो ऊपर नीचे करके 500 रुपए जाना है। तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदो। इनकेस अगर गिर जाए 390 400 पे थोड़ा थोड़ा और ले लो, उसके बाद आपका टारगेट वही होना चाहिए भाई 480 से 500 रुपए तक जा सकता है स्टॉक। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय है। लॉन्ग टर्म की बात करें कोई 3 साल 5 साल की, तो मैं ये कहूंगा कि आईपीओ के नीचे आता ही आता है स्टॉक, तो ये आपको 350 भी मिलेगा और 300 भी मिलेगा, बट वो लॉन्ग टर्म 5-7 साल की बात करें तो अगले 1 साल में कभी भी आ सकता है, क्योंकि आईपीओ में कंपनी पैसा बना रही है और कंपनी का पैसा बन रहा है, तो थोड़ा वो डिप आएगी तो वो लेने के मौके होंगे। बट अभी के लिए आपको क्लियरली मैंने समझाया कि भैया वॉलेटिलिटी बर्दाश्त हो जाए इतनी क्वांटिटी लेना। तो ये मेरी तरफ से आईक्यू की दमदार लिस्टिंग के ऊपर वीडियो। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।